अस्सलाम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कराची में भत्ता किस्तों में कारोबारी शख्सियात का माल बेहाल। आए रोज़ आती है भत्ते की कॉल। जाएं तो जाएं कहाँ, कोई मदद करे, भत्ता खोरों को लगाम डाले, यही है ताजिरों की फरियाद। चेयरमैन आबाद फट पड़े, भत्ता खोरों के नाम भी गिनवाए, फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची भत्ताखोरों के हाथों यरगमाल, ताजिरों का कारोबार करना मुहाल। चेयरमैन आबाद के चश्म कुशा इंकशाफात, भत्ताखोरों की दीदा दिलेरी, ईरान और दुबई को मस्कन बना लिया। कॉल्स करके करोड़ों रुपए बटोरे गए। भत्ता क्रिप्टो करेंसी की मद में वसूल किया जाने लगा। हालात से तंग कराची की कारोबारी शख्सियात फट पड़ी। आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने कराची से तमाम सरगर्मियाँ बंद करने की धमकी दे दी। बोले जराइम पेशा अनासिर के रेड वारंट जारी क्यों नहीं होते, वजारत दाखिला क्यों फेल हो रही है। हसन बख्शी ने भत्ताखोरों के नाम भी गिनवा दिए। अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, कि क्या वो लोग हैं जो ये इनको हम उठा नहीं सकते। फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है रेड वारंट इशू करना। सवालिया निशान फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का है कि क्यों वो रेड वारंट इशू नहीं करवा रहे। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं। जब फील्ड मार्शल साहब आए थे तो उस वक्त भी ये बात हुई थी। जब तक वहाँ पर बैठे हुए लोगों को नहीं लाया जाएगा ये मसला हल नहीं होगा। और ये ज्यादातर ही ताकत पकड़ा है पिछले 4-5 महीने से। मोहसिन शेखानी बोले लोग मारे जा रहे हैं, माल जा रहा है, लेकिन सब खामोश है। भत्ताखोर अपने बैंक अकाउंट नंबर्स फराहम कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी ट्रेसेबल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई न होना समझ से बालातर है। तो मेरी ये गुजारिश है चीफ साहब से, आर्मी चीफ साहब से कि सर प्लीज़ खुदारा इस शहर को देखें। इस पे अभी बहुत बुरा वक्त है और ये लोग यहाँ के जो कलेक्शन और जो फ्यूचर है शहर का ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा लाए अमल ये होगा कि अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं है हम कारोबारी बंद कर देंगे। और क्या कर सकते हैं। मेंबरान ने कहा कि वजीर दाखिला हिम्मत दिखाएं, कराची के बदनाम डाकू और भत्ताखोरों को पकड़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शहर कायद को बचाने की अपील करते हैं। सिंध रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जिला बस्ती में भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। जमील छांगा और समत काठियावाड़ी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान फैक्ट्री मालकान, दुकानदारों और बिल्डर्स और रेस्टोरेंट से भत्ता वसूल करते थे। सिंध रेंजर्स और SIU का जिला बस्ती में भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा और समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में परवेज उर्फ पब्बा, असगर अली, शकील अहमद उर्फ कॉमरेड, फैजान उर्फ लंबू, मोहम्मद जुबैर उर्फ छोटू, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उमर उर्फ अफशानी बलोच शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान मुख्तलिफ फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट से भत्ता वसूल करते थे और इनकार पर फायरिंग और खौफ व हिरास फैलाने में मुलव्विस रहे। मुलजिमान ने अक्टूबर 2025 में नाजिमाबाद की एक फास्ट फूड शॉप पर फायरिंग का एतराफ़ भी किया, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान भत्ते की रकम गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा, समत काठियावाड़ी और उसामा जमील को भिजवाते थे। मुलजिमान आदि मुजरिम हैं और उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर में सरगर्दगी के बढ़ते वाक़यात। आवारा कुत्तों के काटने से औरंगी टाउन की 17 साल लड़की जाँ बहक। मुतासरा लड़की को आज सुबह इंडस अस्पताल लाया गया था। लड़की को 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगवाई गई थी। रवां साल रेबीज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर में सरगर्दगी के बढ़ते वाक़यात। आवारा कुत्ते के काटने से औरंगी टाउन की 17 साल लड़की जाँ बहक। मुतासरा लड़की को आज सुबह इंडस अस्पताल लाया गया था। लड़की को 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगवाई गई थी। रवां साल रेबीज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई है। कसूर में खातून से ज़्यादती और ख़ुदकुशी की कोशिश का केस नया रुख इख्तियार कर गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में असल मुलजिम मुतासरा खातून का हकीकी चचा साबित हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया है। कसूर से
उमैर अंसारी की रिपोर्ट। साल 2022 में थाना गंडा सिंह वाला की हुदूद में लड़की से ज्यादती का वाकया। मुकदमे में पुलिस कांस्टेबल को नामजद किया गया। ज्यादती के नतीजे में लड़की हामला हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने कांस्टेबल को मुअत्तल करके मुकदमे का ट्रायल शुरू कराया। ताहम DNA मैच न होने पर कांस्टेबल को बरी कर दिया गया। अदालती फैसले के बाद मुतासरा खातून ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर DPO कसूर ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। खुसूसी टीम तश्कील दी जिसने असर 9 शवाहिद इकट्ठे किए। गांव के 5 अफराद के DNA सैंपल्स फोरेंसिक लैब भिजवाए। फोरेंसिक रिपोर्ट में DNA मुतासरा खातून के चच्चा से मैच कर गया। इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की गई। CM साहिबा ने इसके ऊपर नोटिस दिया। जो फाजिल अदालत हैं उन्होंने ट्रायल मुकम्मल किया। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद 5 दिसंबर को इसका फैसला हुआ और उस मुल्जिम की हद तक जो DNA मैच नहीं हुआ PFSA की रिपोर्ट के मुताबिक, तो इस वजह से उसका एक्विटल हो गया और इस एक्विटल के रंजिश में जो विक्टिम है उन्होंने खुदकुशी दी। मुतासरा लड़की के वालिद ने वजीर आला पंजाब और पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। DPO कसूर दा शुक्रिया अदा करना जिन्हों ने असल मुलजम लभ्या ते बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ उमैर अली अंसारी, बोल न्यूज़, कसूर। कोयले की लीज के लालच ने 3 साला मासूम बच्ची की जान ले ली। मुलजिम ने बच्ची को अगवा के बाद बेरहमी से कत्ल किया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लालच ने फिर इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। औरकजई के इलाके अपर औरकजई में बिजनेस पार्टनर्स ने सफाकियत की इंतहा कर दी। DPO औरकजई शौकत अली के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पैसों और कोयले की लीज हड़पने के गर्ज से 19 नवंबर को 3 साला नन्ही बच्ची मुक़द्दस को अगवा किया। मरकजी मुल्ज़िम जीना गुल ने 5 लाख रुपए और कोयले की लीज अपने नाम कराने के लिए बच्ची को अगवा करके कोयले के कमरे में 4 रोज तक कैद रखा। बच्ची की हालत गैर होने पर मुल्जिम ने उसे पत्थर पर मार कर कत्ल कर दिया और लाश करीबी पहाड़ में दफन कर दी। पुलिस ने जदीद तफ्तीश के जरिए 15 दिसंबर को मरकजी मुल्जिम समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्ची की लाश बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। कराची में ट्रैफिक हादसा थम न सके। मजीद 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे, 4 अफराद जख्मी हो गए। रवां साल जाँ बहक अफराद की तादाद 830 तक पहुँच गई है। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां भाग हो गया। जहां भाग नौजवान की शनाख्त 30 साला जाहिद अहमद के नाम से हुई। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। उधर गुलशन हदीद लिंक रोड पर कार और रक्शे में तसादुम हो गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसा ने 830 अफराद की जान ले ली। कराची में बदइंतजामी की दास्तान, खुले मैनहोल और नाले अवाम के लिए वबाल जान बन गए। कोरंगी में एक और अलमनाक हादसा, हिफाजती इंतजामात न होने के बायस बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान की बाजी हार गया। मकामी अफराद का कहना है कि नाले के अतराफ हिफाजती दीवार न होने के बायस ये हादसा पेश आया। एक के बाद एक हादसा, कराची मसाइलिस्तान बन गया। बच्चे बुजुर्ग किसी की जान महफूज नहीं। इंतजामिया की गफलत, एक और कीमती जिंदगी निगल गई। रात गए कोरंगी नंबर 3 कबड्डी ग्राउंड के करीब 70 साला बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान की बाजी हार गए। उनको जिंदगी की कुर्बानी देना पड़ेगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान ने भारत को जो मुक्का मारा वो दुश्मन क़यामत तक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने मार के हक में मोदी सरकार को तारीखी सबक सिखाया। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क की मईशत तेज़ी से मुस्तहकम हो रही है। तरक्की जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगी। कि उस मार्के में, जिसको मार के हक कहते हैं, ये वो मौका था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई। मोदी सरकार है, उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आपको इज्जत दी, और ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से वो फतह हासिल की। दिल्ली से लेके बॉम्बे तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मैं उस सूबे में हूँ, खैबर पख्तूनख्वा,
कई दिहाइयों से दहशत गर्दों के खिलाफ जिस तरह इस सूबे के अवाम नबर्द आजमा हैं, आपकी इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है। इस वक्त मईशत है मुस्तहकम में मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं, मगर वो किस तरह होगा? वो जादू टूने से नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर चारों सूबे मिलकर जब तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की घटिया हरकत पर भारत में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर शिद्दत पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुख्तलिफ तबकों की जानिब से वज़ीर आला बिहार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। मुतासरा खातून शदीद जहनी अजियत से दो चार। एहतजाजन बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला बिहार की घटिया हरकत पर भारतीय भी सिरापा एहतजाज। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इंतहा पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भी वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राना ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इससे कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की घटिया हरकत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे औरत की इज्जत, खुद मुख्तारी और शनाख्त पर हमला करार दिया। भारत में मुस्लिम खातून का नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या, जहां गोदी मीडिया खामोश नजर आया, वहीं भारतीय अवाम आग बगोला हो गए। गोदी मीडिया के रिपोर्टर ने वाक़े का दिफा करते हुए कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार का मूड अच्छा था, मजाक में नकाब खींच दिया तो क्या हो गया। हिंदू शहरी ने अपनी ही मीडिया को आईना दिखा दिया, कहा कि नकाब मुसलमान ख़वातीन की इज्जत है जैसे दुपट्टा हिंदू ख़वातीन की इज्जत होता है। मुंडाई हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 में 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का मौका फराहम किया। चंद रोज़ कबल साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फ़िलिपाइन का सफ़र भी किया था। उधर बरतानवी अखबार द गार्जियन ने इंकिशाफ किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलविस थे। सिडनी हमले में भारत का हाथ, ठोस शवाहिद मंजर-ए-आम पर। हिंदुस्तान फिर रुस्वा, आलमी सतह पर दहशतगर्दी की छाप लग गई। बोंडाई हमले में मुलविस भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के भारतीय पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, लेकिन हकीकत जानबूझकर छुपाई गई। उधर फिलिपाइनी हुक्काम ने सिडनी हमलावरों की फिलिपाइन में दहशतगर्द ट्रेनिंग की तरदीद कर दी। चंद रोज कबल साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्जियन ने भी बड़े इंकिशाफात कर दिए। बताया कि ऑस्ट्रेलिया 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलविस थे। सिडनी हमले के ज़ख्मी हमला आवर पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक 24 साला नवीद अकरम को मंगल के रोज़ कोमा से होश आया, जिसके बाद उस पर फर्द जुर्म आयद की गई। बॉन्डी हमले में 15 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि नवीद अकरम का भारतीय निजात वालिद साजिद अकरम पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक हो गया था। बोंडाई बीच हमला, बच जाने वाले हमला आवर पर फर्दे जुर्म आयद। भारतीय निजात दहशतगर्द बाप बेटे ने फेस्टिवल के दौरान लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे 15 अफराद हलाक हो गए। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक कौमे में जाने वाले 24 साला हमला आवर नवीद अकरम को होश आया, जिसके बाद हुक्काम ने उस पर फर्दे जुर्म आयद कर दी।
हमला आवर पर 15 अफराद के कत्ल समेत 59 संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। नवीद अकरम को पुलिस ने फायरिंग के तबादले में जख्मी किया था, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। बोंडाई में हमला आवर को पकड़ने की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। 69 साल के बोरिस और उनकी अहलिया ने हमला आवर को गिराकर बंदूक छीनी, लेकिन हमला आवर ने दूसरी बंदूक से जोड़े को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम और अवाम ने जोड़े को हीरो करार दे दिया। एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी फायरिंग वाक़े की मुतासरीन की याद में तकरीब। एडलेड टेस्ट के आगाज़ से कबल खामोशी इख्तियार की गई। हलाक और ज़ख्मी अफराद को एडलेड टेस्ट स्टेडियम में मौजूद हज़ारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आँखों के साथ याद किया। मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने मकबूल गाना गाकर हाज़रीन के हौसले बढ़ाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अरकान असम्बली को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबाई वज़रा मीना खान और अमजद अली, शफ़ीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तिहार भी शाया किए गए हैं। 5 मुल्ज़िमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में पेश होने का इश्तिहार दिया गया है। इश्तिहार के ज़रिए मुल्ज़िमान को 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इश्तिहार के मुताबिक 30 दिन तक पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को होने वाले एहतजाज के मामले में थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। तहरीक इंसाफ के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अक्सरियत इस्लामाबाद पुलिस के रेडार पर है। PTI के हाथों में 70 अरकान पर इस्लामाबाद में मुकदमा भी दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने ले आई। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों से कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 11 मुकदमात में मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 52 FIR दर्ज हैं। PTI बंद गली में चली गई, अब ये कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनके मौक़िफ़ में कुछ बेहतरी आई है। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना था कि फैज़ हमीद मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत में शरीक रहे। बगावत में बानी का भी मरकज़ी किरदार था। ये कर चुके, गालिब गलोच एक्सट्रीम करनी थी, ये कर चुके, ये बंद गली में चले गए हैं। अब इनके पास ये डेड एंड है। व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है थोड़ा बिहेवियरल चेंज आया है। सुहेल आफरीदी साहब अभी NFC की मीटिंग में आए, वो दौरे कर रहे हैं, पुलिस की मीटिंग्स कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी संजीदगी आई है। देखिए, जो मेन इसमें मुजरिम है वो फैज़ हमीद और इमरान अहमद न्याजी हैं, और इन दोनों के दरमियान ये गठजोड़ था मेनली। बाकी अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मरकजी इसमें जो मुजरिमान हैं और जो मरकजी जिनका रोल है और जिन पे फोकस है वो फैज़ हमीद और इमरान अहमद न्याजी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मलिक शहजाद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की बुनियाद पर हड़ताल ख़त्म की जा रही है। हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने ख़बरदार किया है कि अगर वफाकी, पंजाब या सिंध हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी और हड़ताल के खात्मे पर कराची के ट्रक अड्डे पर जश्न का समा, आतिशबाजी की गई। आपको बताएं कि सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार किया है कि अगर वफाकी, पंजाब या सिंध हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी और हड़ताल के खात्मे पर कराची के ट्रक अड्डे पर जश्न मनाया गया। बलूचिस्तान में इरादियात की रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमत बलूचिस्तान और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा में मुआहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंबरदश्ती और लम्स की जानिब से CEO ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। पहले मरहले में बलूचिस्तान के 25 अजला में GIS के तहत ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से ज़मीनों के तनाज़ात में कमी, रिकॉर्ड में शफाफियत और आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी।
हुकूमत भी शरह सूद में मजीद कमी की ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा कि चाहते हैं शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए ताकि माशी शरह नमो बढ़े। बोले कि मुल्क में आए बदतरीन सैलाब के बाइस महंगाई बढ़ी। अफरात ज़र में इजाफे के खदशे के पेश नज़र शरह सूद में ज़्यादा कमी नहीं की गई। से अभी कल जो ½ % कम हुआ तो 10.5% हो गई, लेकिन ये फर्दर कम होना चाहिए। हमारी डिमांड इंडस्ट्री की भी यही है और हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि सिंगल डिजिट में आए ताकि ग्रोथ बढ़े। देखिए पिछले दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। T20 ऑलराउंडर्स में साइम अयूब की टॉप पोजीशन बरकरार है। मोहम्मद नवाज बदस्तूर 5वें नंबर पर बराजमान हैं। बॉलर्स में अबरार अहमद की 4थी और मोहम्मद नवाज की 11वीं पोजीशन है। शाहीन आफरीदी एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर चले गए। बैटर्स में साहबजादा फरहान तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे और बाबर आजम 31वें नंबर पर चले गए। टेस्ट बैटर्स में सऊद शकील एक दर्जे तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए, जबकि बॉलर्स में नोमान अली का 4था नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए BBL के लिए खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक है। ग्रीन शर्ट्स को अगले बरस जनवरी में 3 T20 मैचेस के लिए श्रीलंका का दौरा करना है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ समेत कई खिलाड़ी BBL फ्रेंचाइजेस की इवेंट में नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिग बैश लीग मैच में बाबर आजम एक मरतबा फिर उम्दा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। बाबर आजम सिडनी सिक्सेस की जानिब से खेलते हुए 10 बॉल्स पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले इवेंट के अपने पहले मैच में बाबर आजम मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। 5 बॉल्स पर सिर्फ 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए थे। सबा राशिद पाकिस्तान के तैंतेको का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पहली मार्शल आर्ट खिलाड़ी बन गई हैं। 1 मिनट में तैंतेको से फिगर ऑफ 8 बनाने का आलमी रिकॉर्ड मंजूर करवा लिया। सबा राशिद ने 120 के मुकाबले में 138 बार तैंतेको को महारत से घुमाया। इससे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली भारत की किरण ओनियाल को शिकस्त दी थी। सबा राशिद को मजमूई तौर पर यह दूसरा आलमी रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी खातून को पैमा समीना बेग ने एक्सप्लोजर ग्रैंड स्लैम को मुकम्मल करने की जानिब अपना सफ़र जारी किया। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग कुतुब जुनूबी पहुँच गई हैं। समीना बेग यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुँची थीं। समीना बेग ने साउथ पोल पहुँचने पर पाकिस्तान का परचम लहराया। समीना बेग पहले भी 7 बरआज़म की 7 बड़ी चोटियाँ सर करके 7 सैम्प मुकम्मल कर चुकी हैं। समीना बेग ने अंटार्कटिका इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर 111 किलोमीटर तक फासला तय किया। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की मुमकिना सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला और शेखुपुरा में स्मोक में इजाफा मुतवक्के है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत KP के मुतादिद इलाकों और सिंध के बालाई इलाकों में भी धुंध में इजाफा मुतवक्के है। स्मोक के बाइस मुतादिद शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का इम्कान है। ईरान में बारिश के बाद समंदर का पानी सुर्ख हो गया। मंजर देखने वालों ने यह हैरान कुन तौर पर यह मंजर देखा। माहिरीन का कहना है कि ऐसा मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार की वजह से होता है। ईरान का जजीरा रेम्बो आइलैंड खून की तरह सुर्ख नजर आने लगा। आबनाए हरमज में वाक़ई ये जजीरा बारिश के बाद समंदर में लाल मिट्टी बहा लाता है। हालिया बारिश के बाद भी समंदर के लाल पानी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ईरानी टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक सुर्ख रंग मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मिकदार की वजह से होता है। जब ये मादनियाँ समुद्री पानी में घुल मिल जाती हैं, तो पानी का रंग बदल जाता है। ये जजीरा अपनी मिट्टी और समुद्री मनाजिर की वजह से सयाहों के लिए एक मुनफरिद मकाम की हैसियत रखता है। सऊदी अरब के तबूक रीजन के अलोस पहाड़ों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ी और मैदानी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इंतहाई दिलकश मनाजिर देखने को मिले। बर्फबारी ने तबूक के सहराई इलाकों को भी मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। हाइल अल जौफ, अल कसीम और रियाज में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और बर्फबारी जारी है। महकमे मौसमियात ने सर्द मौसम के बाइस एहतियाती हिदायत जारी कर दी। सर्द मौसम ने सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया है।
न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।